गणेशाय नमः, माँ लक्ष्म्यै नमः, श्री नारायणाय नमः। महालक्ष्मी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें, उनका ध्यान कैसे करें, उनका आवाहन कैसे करें, उनको आसन कैसे दें, उनके पैर कैसे धोएं और उनको अर्घ्य दें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध स्नान कराएं, उनको आसन देकर बिठाएं और फिर उनको तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल फूल, खिले बतासे, सारी सामग्रियाँ उनको अर्पित करें। दीप जो है कर्पूर मिश्रित घृत से जलाएं। तांबूल पत्र अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें और पुष्पांजलि अर्पण करें उनको। या सा पद्मासनिस्था विपुल कटे तटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभे स्तनभरनमिता शुभ्रवस्तोत्रिया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रमणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भेन नित्यम् सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ध्यानं समर्पयामि आवाहनम् इन्द्रादिदेवगणमौलि किरीटी कोटिरत्नाङ्कुरे सततरञ्चितपादपीठं दुःखाविभूतजन्दुर्गतिनाशिनीं त्वाम् आह्वयामि कृपया भव सम्मुखीन आसनं मुक्ता प्रवालमणि लोहित पद्मराग कान्तयुग्लसद्रु चीररत्नमयं सुरम्यं राजीवपत्रनयने दयासुपीठमेनं गृहाणकमले विनिवेदितं मे पाद्यं सन्तापनोदनपरं बहुभक्तिभावचित्तेन हेमकलशे विहितं पवित्रे त्वत्पादपद्मयुगले विनिवेदितं मे पाद्यं गृहाण जगदीश्वरी लोकवन्दे। अर्घ्यं ब्राजेष्णुहाट् कवि निर्मित पात्र मध्ये संस्थापितं कुसुमगन्ध सुवासितं च भक्त्योपनीतं चीरेण सुरम्यमेव अर्घ्यं ग्रहाणकमले पतितस्य लक्ष्मी अर्घाङ्ग आस्मिन्यं जलं समस्तदुःखविनाशलक्ष्यं सुगन्धितं फुल्लसुस्तपुष्पे अयि ग्रहाणात्मनं सुवन्दे निवेदनं भक्तियुतः करोमि। पञ्चामृतस्नानं मार्गश्रमाव हमतीव सुगन्धयुक्तं पञ्चामृतस्नानं परमेश्वरम्यं दारिद्र्यदुःखभयहारिणी मामकीनङ्गे कुरुष्व करुणां कुरु मे। सुपूज्ये शुद्धोदक काश्मीरचूर्णमृगन विधिमिश्रितेन पूतेन हेमकलशस्थ सुशीतलेन तीर्थोदकेन शिशुना विनिवेदितेन स्नानं विदेहि सफलं कुरु मे श्रमं च। ततः लक्ष्मी सूक्तेनाभिषेकं कृत्वा वस्त्रमुपस्त्रं समर्पयामि। लक्ष्मी सूक्त से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें, वस्त्र जड़ाएं, उपवस्त्र जड़ाएं, गंध प्रत्यूष मार्तंड मुख्यतुल्यं सुगंधयुक्तं मृगनाभिचूर्णे माणिक्यपात्रे स्थितमुञ्जुकान्ते त्वं कुंकुमे देवी ग्रहाण दत्तं। पुष्प की माला बंदुके शंखपुष्पे शतपत्रे विचित्रतां पुष्पमालां वृक्षामि ग्रहाण परमेश्वरे। दूर्वा विष्णवादि सर्वदेवानां प्रियपत्रां सुशोभनीं क्षीरसागर संभूतां दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा। फिर धूप अर्पण करें उनको। नानाविधौषधे विमिश्रितगन्धमुक्तं श्रीदेवतां मनो जदानवसौख्यदं च सौगन्धयुक्तमतुलं
जलजादिवासे धूपम ग्रहण कृपया विनिवेदितं च। फिर दीप अर्पण करें। कर्पूर स्थित हृदय परिपूर्ण कंठम ध्वान्तौघनाशकरणम जगदेक वंदे देदीप्यमानतुलम। स्वदृशा प्रभा विरंगि गुरुस्व कृपया मम दीपेनं नैवेद्यम माणिक्यपात्र परिवेशितले चौस्यपेयादिवस्तु सहितं विधिवत्सुपक्वं नानाविधान् परिवर्तित स्वादुगन्धं नैवेद्यमेतद् दुर्रीकुरु सेवकस्य। फिर शीतल जल सुवासितं शीतलं च पिपाशानाशकारणं जगज्जीवन रूपं च जीवनं देवी घृतां ताम्बूलम् ऐलालवङ्गसार सुगन्धरम्यं पुङ्गे मुखण्डयुतमास्य सुप्रदं च ताम्बूलपक्वदलवर्तित विटकं मे मातृगृहाण कृपया करुणार्दिचित्ते। दक्षिणाद्रव्यं ब्रह्मांड मध्यागत वस्तु तवेव देवी किं दक्षिणां तव कृते प्रददामि माता तत्रापि भक्ति परिपूरित चेतसाहमेनां ददामि सफलां कुरु दृष्टिपाते। फिर पुष्पांजलि अर्पण करें। स्वकीय पाणौ गुरुणादरेण वहन्तमत्यन्त सुगंधि पुण्यं त्वदङ्घ्रियुग्मे कलितं मयेयं पुष्पांजलिं स्वीकुरु मामकीनम्। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रदान करें। लक्ष्मी कामना के लिए हर एकादशी को लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ और उसी सहस्त्रनाम के प्रत्येक मंत्र से लक्ष्मी देवी पर पुष्प चढ़ावे। नागरखंड में लिखा है कि जो श्री सूक्त द्वारा भक्ति से श्री लक्ष्मी देवी का पूजन करता रहेगा वह 7 जन्म तक निर्धन नहीं रहेगा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का मत है कि जो श्री सूक्त का भक्ति से पाठ या हवन करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मेरु तंत्र आदि में लिखा है कि दरिद्रता का नाशक कलिकाल में केवल श्री सूक्त जप ही है। स्वर्ण की प्राप्ति के लिए हिरण्यवर्णाम से इस मंत्र से हवन करें। गौ और अश्व के लिए ताम आवह जादवेदो लक्ष्मी मृगामनिम से इस मंत्र से हवन। रत्न की समृद्धि के लिए अश्वपूर्वाम रथ मध्याम से। स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति के लिए कामसो स्मिताम मंत्र से। दरिद्रता नाश के लिए चंद्राम प्रभासाम से। अलक्ष्मी परिहार के लिए आदित्य वर्णे तपसुजातों से। यश और कीर्ति वृद्धि के लिए उपेतुमाम देवशका से। कुलस्थ अलक्ष्मी नाश के लिए च्युतिपाशा से। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गंधद्वाराम से। कलह आदि की निवृत्ति के लिए मनशः कामा गोतिंग मंत्र से। संपूर्ण संपत्ति की वृद्धि के लिए कर्दमेन से। धन धान्य आदि की समृद्धि के लिए आप सृजंतु से। पशु पुत्र और बंधु बांधवों की समृद्धि के लिए आरद्राम पुष्करणिंग से। देश ग्राम की प्राप्ति के लिए ताम आह जाद वेदों से तथा अन्न की समृद्धि के लिए यह सूची ही से हवन करें। इसमें विशेष द्रव्यों का विधान भी मिलता है, उसे भी देखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। लक्ष्मी जी की स्तुति करें। मातृ नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु हृद कमलवासिनी विश्वमाता। क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं श्री रूपेन्द्र सदने मदने मात्र ज्योतिषनासे चंद्रमसे चंद्रमनोहरास्ये सूर्ये प्रभासि च जगत्
त्रिदये प्रभासि लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये त्वं जातवेदसी सदा दहनात्मशक्ति वेदात् स्वया जगदिदं विविधं विधस्तात् विश्वम्भरोऽपि बिभ्रयादखिलं भवत्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये त्यक्तमेदमले हरते हरोऽपि त्वं पासि हंसि विददासि परावरासि ईडयो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्यतया लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये शूर स एव सगुणी सबुध सधन्यो मान्य स एव कुलसी कलाकलापे एकः शुचिः स हि पुमान् सकले अपि लोके यत्रापते वशुभे करुणाकटाक्ष यस्मिन् वशे क्षणमहो पुरुषे गजेष्वे स्त्रीणे त्रणे सरसि देवकुले गृह्णे रत्ने पतित स्त्रीणि पशो शयने धरायां सश्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत् त्वत्सृष्टमेव सकलं शुचितां लभेत रक्तमेव सकलं त्वशुचीय लक्ष्मी त्वन्नाम यत्र च समङ्गलमेव तत्र श्रीविष्णुपत्नी कमले कमलालये अपि लक्ष्मीं श्रियं च कमलां कमलालयां च पद्मां रमां मलिनयुग्मकरां च मा च क्षीरोदजामृतकुम्भकरामिरां च विष्णुप्रियामिति सदा जपतां दुःखम्। और अंत में प्रदक्षिणा करें। यह जन्मनि यत पापम मम जन्मांतरेषु च निवारय महादेवी लक्ष्मी नारायण प्रिये। नमस्कार। दामोदरी नमस्तेस्तु नमस्त्रिलोक्यनायके हरिकान्ते नमस्तेस्तु त्राहि मां दुःखसागरात्। मां महालक्ष्म्यै नमः। गणेशाय नमः। मां लक्ष्म्यै नमः। श्री नारायणाय नमः। महालक्ष्मी के दिन मां लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें, उनका ध्यान कैसे करें, उनका आवाहन कैसे करें, उनको आसन कैसे दें, उनके पैर कैसे धोएं और उनको अर्घ्य दें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध स्नान कराएं, उनको आसन देकर बिठाएं और फिर उनको तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल फूल, खिले पतासे, सारी सामग्री उनको अर्पित करें। दीप जो है कर्पूर मिश्रित घृत से जलाएं। तांबूल पत्र अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें और पुष्पांजलि अर्पण करें उनको। या सा पद्मासनिस्था विपुल कटे तटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभे स्तनभरनमिता शुभ्रवस्तोत्रिया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रमणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भेन नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ध्यानं समर्पयामि आवाहनम् इन्द्रादिदेवगणमौलि किरीटी कोटिरत्नाङ्कुरे सततरञ्चितपादपीठं दुःखाविभूतजन् दुर्गतिनाशिनीं त्वाम् आह्वयामि कृपया भव सम्मुखीन आसनं मुक्ता प्रवालमणि लोहितपद्मराग कान्तयुग्लसद्रु क्षीररत्नमयं सुरम्यं राजीवपत्रनयने दयासुपीठमेनं गृहाणकमले विनिवेदितं मे पाद्यं सन्तापनोदनपरं
बहुभक्ति भाव चित्तेन हेम कलशे विहितं पवित्रे त्वत्पाद पद्मयुगले विनिवेदितं मे पाद्यं गृहाण जगदीश्वरी लोकवन्दे। अर्घ्यं ब्राजेष्णुहाट् कवि निर्मित पात्र मध्ये संस्थापितं कुसुमगन्ध सुवासितं च भक्त्योपनीतं क्षीरेण सुरम्यमेव अर्घ्यं ग्रहाण कमले पतितस्य लक्ष्मी अर्घांग आस्मिन्यं जलं समस्त दुःखविनाशलक्ष्यं सुगन्धितं फुल्लसुस्तपुष्पे अयि ग्रहाणास्मिनं सुवन्दे निवेदनं भक्तियुतः करोमि। पंचामृतस्नानं मार्गश्रमामतीव सुगन्धयुक्तं पंचामृतस्नानं परमेश्वरम्यं दारिद्र्यदुःखभयहारिणी मामकी नङ्गे कुरुष्व करुणां कुरु मे। सुपूज्ये शुद्धोदक काश्मीरचूर्णमृगन विधिमिश्रितेन पूतेन हेमकलशस्थ सुशीतलेन तीर्थोदकेन शिशुना विनिवेदितेन स्नानं विदेहि सफलं कुरु मे श्रमं च। ततः लक्ष्मी सूक्तेनाभिषेकं कृत्वा वस्त्रमुपस्त्रं समर्पयामि। लक्ष्मी सूक्त से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें, वस्त्र जड़ाएं, उपवस्त्र जड़ाएं। गंध प्रत्यूष मार्तंड मुख्यतुल्यं सुगंधयुक्तं मृगनाभिचूर्णे माणिक्यपात्रे स्थितमुञ्जुकान्ते त्वं कुङ्कुमे देवी ग्रहाण दत्तं। पुष्प की माला बंदुके शंखपुष्पे शतपत्रे विचित्रतां पुष्पमालां वृक्ष्यामि ग्रहाण परमेश्वरे। दूर्वा विष्णवादि सर्वदेवानां प्रियपत्रां सुशोभनीं क्षीरसागर संभूतां दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा। फिर धूप अर्पण करें उनको। नानाविधोषधे विमिश्रितगन्धमुक्तं श्रीदेवतां मनो जलानसौख्यदं च सौगन्धयुक्तमतुलं जलजादिवासे धूपं ग्रहाण कृपया विनिवेदितं च। फिर दीप अर्पण करें। कर्पूरमिश्रित हृदये परिपूर्णकण्ठं ध्वान्तौघनाशकरणं जगदेकवन्दे देदीप्यमानतुलं स्वदृशा प्रभाविरङ्गि कुरुष्व कृपया मम दीपेनं नैवेद्यं माणिक्यपात्रपरिवेशितले चौष्यपेयादिवस्तुसहितं विधिवत्सुपक्वं नानाविधान् परिवर्तित स्वादुगन्धं नैवेद्यमेतद् दूरीकुरु सेवकस्य। फिर शीतल जल सुवासितं शीतलं च पिपासानाशकारणं जगज्जीवनरूपं च जीवनं देवि घृतां ताम्बूलम् ऐलालवङ्गसारसुगन्धरम्यं पुङ्गे मुखण्डयुतमास्य सुप्रदं च ताम्बूलपक्वदलवर्तित विटकं मे मातृगृहाण कृपया करुणार्दिचित्ते। दक्षिणाद्रव्यं ब्रह्माण्डमध्यागतवस्तु तवेव देवी किं दक्षिणां तव कृते प्रददामि माता तत्रापि भक्ति परिपूरितचेतसाहमेनां ददामि सफलां कुरु दृष्टिपाते। फिर पुष्पांजलि अर्पण करें। स्वकीय पाणौ गुरुणादरेण वहन्तमत्यन्त सुगन्धि पुण्यं त्वदङ्घ्रियुग्मे कलितं मयेयं पुष्पांजलिं स्वीकुरु मामकीनम्। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रदान करें। लक्ष्मी कामना के लिए हर एकादशी को लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ और उसी सहस्त्रनाम के प्रत्येक मंत्र से लक्ष्मी देवी पर पुष्प चढ़ावे। नागरखंड में लिखा है कि जो श्री सूक्त द्वारा भक्ति से
श्री लक्ष्मी देवी का पूजन करता रहेगा वह 7 जन्म तक निर्धन नहीं रहेगा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का मत है कि जो श्री सूक्त का भक्ति से पाठ या हवन करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मेरु तंत्र आदि में लिखा है कि दरिद्रता का नाशक कलिकाल में केवल श्री सूक्त जप ही है। स्वर्ण की प्राप्ति के लिए हिरण्यवर्णाम से इस मंत्र से हवन करें। गौ और अश्व के लिए ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मृगामनिम से इस मंत्र से हवन। रत्न की समृद्धि के लिए अश्वपूर्वाम रथ मध्याम से। स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति के लिए कामसो स्मिताम मंत्र से। दरिद्रता नाश के लिए चंद्राम प्रभासाम से। अलक्ष्मी परिहार के लिए आदित्य वर्णित सुजातों से। यश और कीर्ति वृद्धि के लिए उपेतु माम देशका से। कुलस्थ अलक्ष्मी नाश के लिए च्युतिपाशा से। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गंधद्वाराम से। कलह आदि की निवृत्ति के लिए मनशः कामा गोतिंग मंत्र से। संपूर्ण संपत्ति की वृद्धि के लिए कर्दमेन से। धन धान्य आदि की समृद्धि के लिए आप सृजंतु से। पशु पुत्र और बंधु बांधवों की समृद्धि के लिए आरद्राम पुष्करणिंग से। देश ग्राम की प्राप्ति के लिए ताम आह जातवेदों से तथा अन्न की समृद्धि के लिए यह सूची से हवन करें। इसमें विशेष द्रव्यों का विधान भी मिलता है, उसे भी देखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। लक्ष्मी जी की स्तुति करें। मात्र नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु हृद कमलवासिनी विश्वमाता क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं श्री रूपेन्द्र सदने मदने गमात्र ज्योतिषनासे चंद्रमसे चंद्रमनोहरास्ये सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रिदये प्रभासि लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं जातवेदसी सदा दहनात्मशक्ति वेदात् स्वया जगदिदं विविधं विदस्तात् विश्वम्भरोऽपि बिभ्रयादखिलं भवत्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्यक्तमेतमले हरते हरोऽपि त्वं पासि हंसि विददासि परावरासि ईडयो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्यतया लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। शूर स एव सगुणी सबुध सधन्यो मान्य स एव कुलसी कलाकलापे एकः शुचि स हि पुमान् सकले अपि लोके यत्रापते वशुभे करुणाकटाक्ष यस्मिन् वशे क्षणमहो पुरुषे गजेष्वे स्त्रीणे त्रणे सरसि देवकुले गृह्णे रत्ने पतित स्त्रीणि पशोशयने धरायां श्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत् त्वत्सृष्टमेव सकलं शुचितां लवेत त्यक्तमेव सकलं त्वशुचीय लक्ष्मी त्वन्नाम यत्र च समङ्गलमेव तत्र श्रीविष्णुपत्नी कमले कमलालये अपि लक्ष्मीं श्रियं च कमलां कमलालयां च पद्मां रमां मलिनयुग्मकरां च मां च क्षीरोदजामृतकुम्भकरामिरां च विष्णुप्रियामिति सदा जपतां दुःखम्। और अंत में प्रदक्षिणा करें। यह जन्मनि यत पापम मम जन्मांतरेषु च निवारय महादेवी लक्ष्मी नारायण प्रिये। नमस्कार।
दामोदरी नमस्तेऽस्तु, नमस्त्रिलोक्यनायके हरिकान्ते नमस्तेऽस्तु, त्राहि मां दुःखसागरात्। मां महालक्ष्म्यै नमः। गणेशाय नमः। महालक्ष्म्यै नमः। श्रीनारायणाय नमः। महालक्ष्मी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें, उनका ध्यान कैसे करें, उनका आवाहन कैसे करें, उनको आसन कैसे दें, उनके पैर कैसे धोएं और उनको अर्घ्य दें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध स्नान कराएं, उनको आसन देकर बिठाएं और फिर उनको तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल फूल, खिले बतासे, सारी सामग्री उनको अर्पित करें। दीप जो है कर्पूर मिश्रित घृत से जलाएं। तांबूल पत्र अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें और पुष्पांजलि अर्पण करें उनको। या सा पद्मासनिस्था विपुलकटे तटे पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभे स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रमणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भेन नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ध्यानं समर्पयामि आवाहनम् इन्द्रादिदेवगणमौलि किरीटी कोटिरत्नाङ्कुरे सततरञ्चितपादपीठं दुःखविभूतजनदुर्गतिनाशिनीं त्वाम् आह्वयामि कृपया भव सम्मुखीन आसनं मुक्ताप्रवालमणि लोहितपद्मराग कान्तयुग्लसद्रु क्षीररत्नमयं सुरम्यं राजीवपत्रनयने दयासुपीठमेनं गृहाणकमले विनिवेदितं मे पाद्यं सन्तापनोदनपरं बहुभक्तिभावचित्तेन हेमकलशे विहितं पवित्रे त्वत्पादपद्मयुगले विनिवेदितं मे पाद्यं गृहाण जगदीश्वरी लोकवन्दे। अर्घ्यं ब्राजेष्णुहाट् कवि निर्मित पात्र मध्ये संस्थापितं कुसुमगन्ध सुवासितं च भक्त्योपनीतं क्षीरेण सुरम्यमेवर्घ्यं ग्रहाणकमले पतितस्य लक्ष्मी अर्घाङ्ग आस्मिन्यं जलं समस्तदुःखविनाशलक्ष्यं सुगन्धितं फुल्लसुस्तपुष्पे अयि ग्रहाणास्मिनं सुवन्दे निवेदनं भक्तियुतः करोमि। पंचामृतस्नानं मार्गश्रमाव हमतीव सुगन्धयुक्तं पंचामृतस्नानं परमेश्वरम्यं दारिद्र्यदुःखभयहारिणी मामकीनङ्गे कुरुष्व करुणां कुरु मे। सुपूज्ये शुद्धोदक काश्मीरचूर्णमृगनौ विधिमिश्रितेन पूतेन हेमकलशस्थ सुशीतलेन तीर्थोदकेन शिशुना विनिवेदितेन स्नानं विदेहि सफलं कुरु मे श्रमं च। ततः लक्ष्मी सूक्तेनाभिषेकं कृत्वा वस्त्रमुपस्त्रं समर्पयामि। लक्ष्मी सूक्त से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें, वस्त्र जड़ाएं, उपवस्त्र जड़ाएं, गंध प्रत्यूष मार्तंड मुख्यतुल्यं सुगंधयुक्तं मृगनाभिचूर्णे माणिक्यपात्रे स्थितमुञ्जुकान्ते त्वं कुंकुमे देवी ग्रहाण दत्तं। पुष्प की माला बंदुके शंखपुष्पे शतपत्रे विचित्रतां पुष्पमालां वृक्षामि ग्रहाण परमेश्वरे। दूर्वा विष्णवादि सर्वदेवानां प्रियपत्रां सुशोभनीं क्षीरसागर संभूतां दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा। फिर धूप अर्पण करें उनको। नानाविधो
नानाविधौषधि विमिश्रितगन्धमुक्तं श्रीदेवतां मनो जलानवसौख्यदं च सौगन्धयुक्तमतुलं जलजादिवासे धूपं गृहाण कृपया विनिवेदितं च। फिर दीप अर्पण करें। कर्पूर मिश्रित हृदय परिपूर्ण कंठम ध्वांतो नाशकरणम जगदेक वंदे देदीप्यमानतुलम स्वदृशा प्रभा विरंगि गुरुस्व कृपया मम दीपेनम नैवेद्यम माणिक्यपात्र परिवेशितले चौशिपेयादि वस्तु सहितम विधिवत्सु पक्वं नानाविधान् परिवर्तित स्वादुगंधं नैवेद्यमेतद् दुर्रीकुरु सेवकस्य। फिर शीतल जल सुवासितं शीतलं च पिपाशानाशकारणं जगज्जीवन रूपं च जीवनं देवी घृतां ताम्बूलम् एलालवङ्गसार सुगन्धरम्यं पुंगे मुखण्डयुतमास्य सुप्रदं च ताम्बूलपक्वदलवर्तित विटकं मे मातृगृहाण कृपया करुणार्दिचित्ते। दक्षिणाद्रव्यं ब्रह्माण्डमध्यागतवस्तु तवेव देवी किं दक्षिणां तव कृते प्रददामि माता तत्रापि भक्ति परिपूरितचेतसाहमेनां ददामि सफलां कुरु दृष्टिपाते। फिर पुष्पांजलि अर्पण करें। स्वकीय पाणौ गुरुणादरेण वहन्तमत्यन्त सुगंधि पुण्यं त्वदङ्घ्रियुग्मे कलितं मयेयं पुष्पांजलिं स्वीकुरु मामकीनम्। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रदान करें। लक्ष्मी कामना के लिए हर एकादशी को लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ और उसी सहस्त्रनाम के प्रत्येक मंत्र से लक्ष्मी देवी पर पुष्प चढ़ावे। नागरखंड में लिखा है कि जो श्री सूक्त द्वारा भक्ति से श्री लक्ष्मी देवी का पूजन करता रहेगा वह 7 जन्म तक निर्धन नहीं रहेगा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का मत है कि जो श्री सूक्त का भक्ति से पाठ या हवन करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मेरु तंत्र आदि में लिखा है कि दरिद्रता का नाशक कलिकाल में केवल श्री सूक्त जप ही है। स्वर्ण की प्राप्ति के लिए हिरण्यवर्णाम से इस मंत्र से हवन करें। गौ और अश्व के लिए ताम आवह जादवेदो लक्ष्मी मृगामनिम से इस मंत्र से हवन। रत्न की समृद्धि के लिए अश्वपूर्वाम रथ मध्याम से। स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति के लिए कामसो स्मिताम मंत्र से। दरिद्रता नाश के लिए चंद्राम प्रभासाम से। अलक्ष्मी परिहार के लिए आदित्य वर्णे तपसो से। यश और कीर्ति वृद्धि के लिए उपेतुमाम देवशका से। कुलस्थ अलक्ष्मी नाश के लिए च्युतिपाशा से। लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गंधद्वाराम से। कलह आदि की निवृत्ति के लिए मनशः कामा गोतिंग मंत्र से। संपूर्ण संपत्ति की वृद्धि के लिए कर्दमेन से। धन धान्य आदि की समृद्धि के लिए आप सृजंतु से। पशु पुत्र और बंधु बांधवों की समृद्धि के लिए आरद्राम पुष्करणिंग से। देश ग्राम की प्राप्ति के लिए ताम आह जाद वेदों से तथा अन्न की समृद्धि के लिए यह सूची ही से हवन करें। इसमें विशेष द्रव्यों का विधान भी मिलता है, उसे भी देखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। लक्ष्मी जी की स्तुति करें। मात्र नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु हृद कमलवासिनी विश्वमाता क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये।
त्वं श्रीरूपेन्द्रसदने मदनेकमात्रज्योतिषनासे चन्द्रमसे चन्द्रमनोहरास्ये सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रिदये प्रभासि लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये त्वं जातवेदसि सदा दहनात्मशक्ति वेदात् स्वया जगदिदं विविधं विदस्तात् विश्वम्भरोऽपि बिभ्रयादखिलं भवत्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये त्यक्तमेतमले हरते हरोऽपि त्वं पासि हंसि विददासि परावरासि ईडयो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्यतया लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये शूरसएव सगुणी सबुध सधन्यो मान्य स एव कुलसी कलाकलापे एकः शुचिः स हि पुमान् सकले अपि लोके यत्रापते वशुभे करुणाकटाक्ष यस्मिन् वशे क्षणमहो पुरुषे गजेष्वे स्त्रीणे त्रणे सरसि देवकुले गृह्णे रत्ने पतित स्त्रीणि पशो शयने धरायां सश्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत् त्वत्सृष्टमेव सकलं शुचितां लभेत रक्तमेव सकलं त्वशुचीय लक्ष्मी त्वन्नाम यत्र च समङ्गलमेव तत्र श्रीविष्णुपत्नी कमले कमलालये अपि लक्ष्मीं श्रियं च कमलां कमलालयां च पद्मां रमां मलिनयुग्मकरां च माच क्षीरोदजामृतकुम्भकरामिरां च विष्णुप्रियामिति सदा जपतां दुःखम्। और अंत में प्रदक्षिणा करें। यह जन्मनि यत पापम मम जन्मांतरेषु च निवारय महादेवी लक्ष्मी नारायण प्रिये। नमस्कार। दामोदरी नमस्तेस्तु नमस्त्रिलोक्यनायके हरिकान्ते नमस्तेस्तु त्राहि मां दुःखसागरात्। मां महालक्ष्म्यै नमः।